बबलू चिड़ा एक गरीब को मारता। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। इसी से उसका परिवार का गुजारा चलता था। दिवाली नजदीक आ रही थी। इस अवसर पर उसने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए और उसे बाजार में बेचने चल दिया। लेकिन उसके दिए से कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। एक दिन दिए बेचने के चक्कर में एक ही जगह बैठे बैठे थक गया। तब सारा दिन गुजर गया, अभी तक एक भी दिया नहीं बिका है। अब टोनी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों दिवाली है और यहाँ ये हाल है, घर में दिवाली के लिए सामान खरीदने के भी पैसे नहीं है। यही सोचकर वह उदास होकर घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे खड़े थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देख टूनी सब समझ जाती है। चलो बच्चों अंदर जाओ, अभी पापा थके हुए आए हैं, बाद में आना। बच्चे भी समझ गए कि आज भी पापा खाली हाथ आए हैं। बेचारे सुबह से पटाखे की आश में बैठे हुए थे। बच्चे निराश होकर अंदर चले गए। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। लगता है इस बार भी दिवाली हमें पुराने कपड़े में मनानी पड़ेगी। दीदी, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? हम कब तक ऐसे ही गरीब बनकर रहेंगे? कितने दिन हो गए मिठाई का मुंह देखे। सोचा था इस दिवाली पर जी भर की मिठाई खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उधर टोनी बबलू को समझाती है। दिल छोटा ना करो जी, दिवाली परसों है, अभी कल का पूरा दिन बाकी है। भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली भी अच्छे से मनेगी। अब तो बस भगवान का ही आसरा है। टूनी की बात से बबलू को तसल्ली मिलती है, लेकिन सिर्फ बातों से ही किसी का पेट नहीं भरता। अगले दिन भी बबलू की कुछ खास कमाई नहीं हुई। हाँ, उसके पास इतने पैसे आ गए थे जिससे पूजा का सामान खरीदा जा सकता था। दिवाली के शाम टूनी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली और बच्चों को भी समझा लिया। बच्चे तो शांत हो गए, मगर बबलू का मन अशांत था। उधर सब पूजा में लगे थे, इधर बबलू के दिमाग में अलग ही उथल पुथल मच रही थी। हे भगवान, बच्चे अभी क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में तो एक बार आती है दिवाली, उसमें भी उन्हें खुशियां नहीं दे पाता है उनका बाप। दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ देख इन पर क्या बीतेगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी जरूर पटाखे छुड़ाएंगे और जी भर के मिठाई भी खाएंगे। पूजा खत्म होने के बाद बबलू तुरंत घर से निकल जाता है। दिवाली की रात बड़े बड़े रईसजादे जुआ खेलने और शराब पीने में अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और उन रईसजादों के बंगले खाली हो जाते हैं। हाँ, आज इन्हीं बंगलों में से किसी में अपने बच्चों के लिए खुशियाँ ढूंढूंगा। आखिरकार उसे एक बंगला नजर आ ही जाता है। वहाँ नहीं तो कोई चौकीदार था और नहीं कोई कुत्ता। बबलू बंगले में घुस गया। अभी बंगलों को टटोल ही रहा था, तभी घर के पीछे बने हुए लॉन से पहले पटाखे की आवाज आई, फिर किसी की चीखने की आवाज आई। अरे फंस गया, लगता है घर के लोग पीछे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लॉन से किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। कहीं बच्ची अकेले तो नहीं थी? पटाखे छुड़ाते समय जलवल गई है, मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर वह वहाँ जाता है। वहाँ वो देखता है एक छोटी सी चिड़िया जिसके पैर पोलियो के चलते खराब हो गए थे। वह वहाँ पे गिरी हुई थी और उसका पंख जला हुआ था और उसकी व्हील चेयर भी दूर गिरी हुई थी। बबलू को उस पर दया आ गई। अरे, इसकी उम्र तो मेरी गोरी बिटिया जितनी है। बेचारी का पंख जल गया है, शायद पटाखे जलाते समय। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर वह वहाँ जाता है और उस छोटी सी चिड़िया को वहाँ से उठाता है। आप कौन हो? मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं। तुम्हें अकेला छोड़कर वो ऐसे ही चले गए? हाँ, वो ऐसा ही करते हैं, मुझे कहीं साथ लेकर नहीं जाते। मैं उड़ नहीं सकती हूँ ना। चिड़िया की बात सुनकर बबलू का दिल पिघल जाता है। वो भूल गया था कि वो वहाँ चोरी के इरादे से आया था। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पंखों पर दवा लगा देता हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रानी है। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? बस तुम समझ लो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। लो, अब मैंने दवा लगा दी है, सुबह तक तुम्हारा पंख बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रानी बहुत खुश होती है। आप कितने अच्छे हो अंकल, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बबलू कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। दरवाजे पर आवाज आती है।
रानी के मम्मी पापा घर आ जाते हैं। कौन हो तुम? घर खुला देखा नहीं कि घुस गया घर में? अरे देख क्या रहे हो, बुला पुलिस को जल्दी। पुलिस तो आएगी ही, पहले मैं तो खबर ले लो इसकी। इतना कहकर वो बबलू को मारने लगता है, मार मार कर उसको बेहोश कर देता है। मम्मी पापा इन्हें मत मारो, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर ये आज नहीं होते तो मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं होती। इसके बाद वह सारी घटना अपनी मम्मी पापा को बताती है। रानी की बात सुनकर उनके मम्मी पापा बहुत शर्मिंदा होते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुमने हमारी बच्ची के लिए इतना किया और हमने तुम पर ही हाथ उठाया। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ऐसा ना कहे हुजूर, मैं तो खुद चोरी के इरादे से आपके घर में घुसा था, लेकिन रानी बिटिया की भोली भाली बातों ने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर बबलू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसका दिल पिघल जाता है। जिसके बाद रानी और उसके माता पिता बबलू के घर ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे लेकर जाते हैं। उधर उसकी पत्नी टूनी उदास बैठी थी और उसके बच्चे दूसरों को पटाखे छुड़ाते देख रहे थे। तभी बबलू को देख उसके बच्चे उनके पास आते हैं। रानी के माता पिता उन्हें मिठाइयाँ और पटाखे देते हैं। ढेर सारे पटाखे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रानी की माँ टूनी से कहती है, आज तुम्हारे पति की वजह से मेरी बच्ची सही सलामत मिल पाई है। इससे हमने ये फैसला किया है कि आज से आप हमारे साथ ही रहोगे। यह सुनते ही टूनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।